जैसा आप सभी जानते हैं त्योहार स्टार्ट हो गए हैं। अब रक्षाबंधन से सभी त्योहार आ जाते हैं। ऐसे में हमारी आ गई है जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी की। तो आइए बनाते हैं लड्डू गोपाल जी का फेवरेट वो मेवा पाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे बनाना। मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक ये नारियल लिया है। इसको हमने छील कर साफ़ कर लिया है ये, और इसे हम डेसिकेटेड नारियल की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इस ड्राई फ्रूट बॉक्स में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो जो ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए वो हम एक कटोरी के नाप से यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ कुछ बादाम, काजू, हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ मैं नाप से आपको दिखा देती हूँ हमने कितना कितना क्या क्या सामान लिया है। ये मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है, और इसी के नाप से मैं सभी चीज़ें लेने वाली हूँ। यहाँ मैंने ये आधा कटोरी जितना बादाम लिए हैं, और मैं इसी कटोरी से ही अपना पूरा मेज़रमेंट करूँगी अपनी बर्फ़ी का। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर ली है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ स्पून जितना घी कढ़ाई में ऐड कर दिया था, और यहाँ मैं अपने बादामों को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और इसे हमें बिल्कुल स्लो गैस पर ही फ्राई करना है, और इससे ज़्यादा हमें नहीं गैस को तेज़ करना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बादाम जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हमें सेकना है। और यहाँ मैंने सेम कटोरी के नाप से आधा कटोरी काजू ले लिए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं बादाम हमारे पॉप हो चुके हैं, क्रैक्स उसमें आ चुके हैं। इसका मतलब है बादाम हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे, और ये आप देख सकते हैं बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं। और यहाँ मैंने ये काजू भी लिए हैं सेम अमाउंट में। अब मैं इन्हें भी इसी घी में ऐड कर दूँगी, और मैंने घी और से अलग से ऐड नहीं किया है। घी का इस्तेमाल इस पूरी रेसिपी में मैं 2 से 3 चम्मच ही करूँगी, उससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऑलरेडी ऑयल्स होते हैं, इसलिए मैं लिमिटेड ही घी इसमें इस्तेमाल करूँगी। बाकी आप अपनी चॉइस से जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग आप उसमें घी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये मैंने मगज ले लिए हैं। ये 2 तरीके के मगज हैं, एक खरबूजे के बीज होते हैं जो, और एक तरबूज के बीज। मुझे ये बीजों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है इसमें, इसलिए मैं ये 1/3 मैंने कटोरी लिया है, यानी आधी कटोरी से ज़्यादा मैंने इसमें बीजों का इस्तेमाल किया है। इन्हें भी हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और सेम ही गैस पे स्लो मोशन में हम उसमें फ्लेम पर हम इसे कर लेंगे अच्छे से फ्राई। और ये देखिए ये पॉप होने लगे हैं, इनमें से ये क्रैक हो जाते हैं, इनमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं, और ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रहे थे। और देखिए उनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये मैंने साथ ही 1/4 कटोरी जितना मैंने पॉपी सीड्स लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और मेवा का इस्तेमाल आप जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको अच्छी लगती हो, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। बस प्रोसेस यही रहेगा कि उनको गैस पर स्लो फ्लेम पर आपको हल्के हल्के हाथों से सेकना है इसको। यहाँ हमारे ये काजू, बादाम और ये साथ ही हमारे बीज भी सब फ्राई हो गए हैं, और इन्हें हम एक सेम उसमें एक अलग सी प्लेट में हम इसे निकालेंगे, क्योंकि इन्हें हमें पीसना नहीं है। और काजू, बादाम या फिर हमारे जो मखाने हैं उन्हें हमें हल्का हल्का दरदरा कूटना है, इसलिए हम उन्हें अलग प्लेट में निकालेंगे और बाकी चीज़ों को अलग प्लेट में। यहाँ ये जो नारियल का बुरा था छिलका, उसे भी मैं यूज़ करूँगी किसी ना किसी वेजिटेबल में, इसे हमें फेंकना नहीं है। ये भी काफ़ी खाने में बहुत टेस्टी था, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, क्योंकि सेम ही कोकोनट का ये टेस्ट में इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, बस थोड़ा सा लुक का फ़र्क आ जाता है। और कोकोनट को भी हमने स्लो गैस पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा कुरकुरा होने तक सेका है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा सेकेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और वो खाने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने हल्की आंच पर और हल्के हल्का ही सेका है। यहाँ हमने 2.5 कटोरी जितना ये जो फॉक्स नट्स होते हैं या लोटस सीड्स कह लो आप, मखाने जो होते हैं, ये मैंने लिए थे, और इसे भी हम हाफ़ स्पून जितना घी डाल के इसको भी हम सेक लेंगे। इनको भी हम अच्छे से कुरकुरा होने तक सेकेंगे। यहाँ अगर मैं आपसे कहना चाहती थी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। एंड यहाँ हमारे मखाने भी तल के तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें पहले हम हाथ से थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये
टूट रहे हैं या नहीं। तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो ये अच्छे से टूट भी जाते हैं। यहाँ सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने करके ले लिया है। यहाँ मैं किशमिश का आपको दिखाना भूल गई थी, किशमिश भी हमने थोड़े से घी में डाल के फ्राई कर ली थी। ये मैंने थोड़े से पिस्ता डेकोरेशन के लिए लिए हैं काट के। अब सभी मेवा को, जो हमारी जो मोटी मोटी मेवा रहती है, उन सबको हम एक खलबट्टे में डाल के क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो किसी जिपलॉक बैग में डालकर भी उसे क्रश कर सकते हैं, किसी स्मूसल से या फिर किसी बेलन से, या फिर आप मिक्सर जार में भी डालकर उन्हें आप ग्राइंड कर सकते हैं पल्स मोड पर। और यहाँ देखिए कुछ कुछ चीज़ें मोटी मोटी रह जाती हैं, काजू हैं या बादाम हैं, उन्हें हम वापस खलबट्टे में डालकर थोड़ा थोड़ा सा उन पे एक एक सी हल्की हल्की सी चोट मार के उन सबको हम तोड़ लेंगे। इसी प्रकार हम सारी मेवा को देखिए ऐसी तरीके से मोटा मोटा ही चूरा करेंगे इसका, क्योंकि ये मोटा मोटा ही जो पीसेस होते हैं ना इसके, इस बर्फ़ी में, तो ये काफ़ी लकी वाली फीलिंग देता है खाने में कि चलो मेरे मुंह में आज बड़ा सा बाइट आ गया बादाम का, वो मेरे मुंह में तो पूरा ही बादाम आ गया। तो ये वो लकी वाली फीलिंग आती है और काफ़ी टेस्टी लगता है एक्चुअली ये। यहाँ मैं आपको कटोरी के माप से बता देती हूँ कि ये मैंने टोटल कितनी मेवा ली है। तो ये मैंने पूरी की 6 कटोरी मेवा ली थी। ये उसी सेम कटोरी से मैंने इसको मापा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरी 6 कटोरी मेवा थी। आप भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग कैसे बनाते हैं ये मेवा पाक, और क्या क्या बनाते हैं वो जन्माष्टमी पर, वो भी, क्योंकि पहले टाइम में तो बहुत कुछ बनता था, पर आजकल तो एक दो ही चीज़ें हम बनाते हैं, क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और लिमिटेड ही चीज़ें इसलिए बनाई जाती है। वरना हम छोटे थे उस टाइम तो बहुत चीज़ें बनाई जाती थी, 5-5 6-6 तरह की बर्फ़ियाँ बनती थी, आटे की अलग बनती थी, गोंद की अलग बनती थी। यहाँ मैं ये जो चाशनी बनाऊंगी इसे मैं दूध में बना रही हूँ। दूध से इसका जो टेक्सचर होता है ना काफ़ी क्रीमी क्रीमी लगता है। और यहाँ मैंने ये देसी खांड यूज़ की है, ये सल्फ़र फ्री होती है, इसलिए मैं देसी खांड ही ले रही हूँ। और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स गर्म हैं, तो गर्मी का टाइम है, तो पेट में गर्मी होना या पेट का स्टमक का अपसेट होना या मुँह में छाले, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम ये कोई मेवा की चीज़ें खाते हैं। तो ऐसे में मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गुड़ या चीनी या जो आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये मेरी चाशनी बनके तैयार हो रही थी, लेकिन अभी हुई नहीं है बनके तैयार। यहाँ मैंने हाफ कटोरी जितनी खांड और डाली थी। एक्चुअली इसमें जो नाप होता है वो हाफ का होता है, इसके अंदर कम 3 से 3.5 कटोरी हमें डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसके अंदर कम यूज़ किया क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है। मतलब मीठा तो पसंद है, लेकिन एक ही चीज़ में एक्सेस क्वांटिटी में नहीं पसंद। ये जो उसका जो एक मलाई सा निकल जाता है दूध का, वो मैंने इससे सेपरेट कर लिया था। और ये अब हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है। हम इसे स्पैचुला पे लेकर या करछी पे लेकर कह लो, इसको ऐसे टपका के देखेंगे, तो अगर लास्ट की बूंद लंबा सा तार बनाती हुई गिरती है तो इसका मतलब है हमारी चाशनी बन गई है। लेकिन अभी ये बनी नहीं थी, तो इसे हमें अभी और पकाना था, इसलिए मैं इसे और पका रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और हमारी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से जम जाए। तो यहाँ जब ये होने लगी थी तब फिर मैंने इसे फिंगर पे भी एक बार चेक करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये मेरे स्पैचुला पे भी गिर रही है और फिंगर पे भी आप देख सकते हैं कि एक तार बन रहा है। जब एक तार बनने लगे उसी स्टेज पर हम इसमें सारी जो हमारी कुटी हुई मेवा है उन सबको हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि नारियल का बुरादा, मखाने और जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बीज हैं, सब कुछ हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको 1 मिनट तक इसमें चलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। 1 से भी कम मिनट, आधा मिनट तक ही हमें चलाना है, क्योंकि वरना चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और ये बिल्कुल चूरा सा, एक बुरादा सा बन जाएगा, एक पंजीरी टाइप का बन जाएगा। लेकिन वो भी खाने में तो देख वो भी स्वाद लगता है, स्वाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बाकी ये शेप में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कि आप बर्फ़ी बना रहे हो तो बर्फ़ी जैसा दिखे वो, बस इतना ही है। बाकी इस वाली मेवा की बर्फ़ी जो होती है वो कोई बिल्कुल सेम आपको क्लियर कोने ये सब नहीं मिल पाते हैं इसके अंदर। या तो आप थोड़ी गीली गीली बनाइए तो आपको कोने इसके अच्छे से मिलेंगे। यहाँ हमने देखिए एक घी लगा के बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको अच्छे से एक समतल वाले बर्तन से दबा दबा कर इसको सेट कर देंगे। साथ ही इसे पिस्ता से हम डेकोरेट भी कर देंगे और फिर हम इसको नाइफ़ से कट करेंगे। और इसके देखिए एजेस इतने अच्छे से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि चीनी इसमें कम है, अदरवाइज़ हमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी या इसे गीला रखना पड़ेगा। पर गीले होने से इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, इसलिए हम इसे
गीला नहीं बनाएंगे। चाहे इसके पीसेस थोड़े से 19-20 हो सकते हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगती है ये मेवा की पाक। तभी शायद भगवान कृष्ण का ये भोग है मनपसंद, क्योंकि वो तो कान्हा जी हैं, वो तो ऐसी वैसी चीज़ खाते नहीं हैं। यहाँ हमने इसके पीसेस भी कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और पीसेस इसके हमने काटे और ये काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छे बन करके तैयार हुई थी। तो आपको कैसी लगी मेवा पाक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई रेसिपी के साथ। बाय।